वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कशिश मंगू। फ्रेंड्स, आज हम मार्केटिंग कंसेप्ट एंड डिसीजन जो ये एमकॉम का सब्जेक्ट है, इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का 2 वीडियो का एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बनाई है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाके देख लो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कंसेप्ट ये सब्जेक्ट है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसमें क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं एक बार। मार्केटिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मार्केटिंग जो है एक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इट सेट्स द इकोनॉमी रिवॉल्विंग। इट मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ये जो मार्केटिंग है ये इकोनॉमी को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल। जो हमारी इकोनॉमिक है उसमें एक स्थिरता लाता है। ये कौन लाता है? मार्केटिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ नो मीनिंग अनलेस द गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर मनी और मनी वर्थ। ये कह रहे हैं प्रोडक्शन का मतलब जो हम गुड्स को बनाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि क्या हो, वो प्रोडक्शन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता तब तक वो क्या ना हो, तब तक उसमें कोई भी पैसे का एक्सचेंज ना हो। अगर वो गुड्स पैसे में नहीं दिया हो तो एक मिनट गाइस, अगर वो गुड्स पैसे के बदले में परचेज ना करा हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। दिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। इसमें मूवमेंट होता है किसका? गुड्स का। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, मतलब जो गुड्स प्रोड्यूसर द्वारा बनाया जाता है और उसको कहाँ तक पहुँचाना होता है? कंज्यूमर तक, जो उसको कंज्यूम करता है। यही हमारा होता है मार्केटिंग का कंसेप्ट। विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पीडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ग्रोइंग मल्टीप्लिसिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिमांड एंड अकाउंट ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कह रहा है जो मार्केटिंग का काम है वो स्पीडली मतलब ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कि गुड्स को सही से कस्टमर तक पहुँचाए, जिससे कि क्या है उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो कस्टमर की वो भी इंक्रीज़ हो सके। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूज स्टॉक जॉइंट ट्रेड एंड कॉमर्स। द साइंस एंड आर्ट ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर अटेंशन टू ऑफ ऑल कंसर्न बिजनेसमैन। जो साइंस और आर्ट है मार्केटिंग की, वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ज़्यादा बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, पब्लिक एंड अदर थ्योरिस्ट। बट टू डिफरेंट पर्सन द टर्म मार्केट मीन्स डिफरेंटली। सभी ये जो डिफरेंट पर्सन है, गवर्नमेंट हो गए, बिजनेसमैन, क्रेडिटर, सप्लायर, ये जितने भी डिफरेंट पर्सन जो बिजनेस में टर्म्स होती है, ये वो सबके लिए मार्केटिंग का लिए क्या है? सबके लिए डिफरेंट मीनिंग है मार्केटिंग का। बट टू डिफरेंट पर्सन द टर्म मार्केट मीन्स डिफरेंटली। टू सम इट मीन्स mere selling of goods and to some others it is nothing। अब कुछ पर्सन है उनके लिए मार्केटिंग का मतलब तो सिर्फ गुड बेचना होएगा, जो है हमारा सामान है वो बेचना होएगा। और कुछ पर्सन है उनके लिए मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी, मतलब गुड्स भी बेचना होएगा और गुड्स के साथ साथ उसकी जो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी भी होती है उसके वो भी करना होगा। मार्केटिंग का मतलब सम कंसीडर मार्केटिंग एज सम टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स रिजल्टिंग इनटू फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब कुछ के लिए ये मार्केटिंग का मतलब ये होएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफर्ट्स जिसमें यूज़ करते हैं और जिसका मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो गुड्स को डिलीवर सही से करा जा सके। कुछ का मतलब ये भी होगा मार्केटिंग का कुछ पर्सन के लिए। वाइल सम अदर व्यू मार्केटिंग एज ए फिलोसफी। कुछ लोगों के लिए मार्केटिंग का मतलब एक फिलोसफी होगा, थ्योराइजिंग कंज्यूमर, जिसको क्या हो सके
कंज्यूमर्स इससे सेटिस्फाई हो सके, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करना कुछ लोगों के लिए, वही मार्केटिंग का मतलब होगा। द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हैज़ बीन बिकमिंग ब्रॉडर एंड हैविंग ए वाइडर स्कोप विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये कह रहा है जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है ये बड़ा ही वास्ट है और ये बढ़ता ही जाता है टाइम टू टाइम। ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है ये लार्ज होता ही जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अब मार्केट क्या है? मार्केट का मतलब एक बार पढ़ लेते हैं। द टर्म मार्केट ओरिएंटेड originated from Latin and mercatus having a verb mercere implying merchandise। ये कह रहा है मार्केटिंग का मार्केट है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है? लेटिन वर्ड मर्केटस। ये लेटिन वर्ड है क्या है? मर्केटस हैविंग वर्ड मर्केरी इम्प्लाइंग मर्कंडाइज, जिसका इम्प्लाइंग मर्कंडाइज वेयर ट्रैफिक ट्रेड और प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। ये कह रहा है वो, इसका मतलब ये है लेटिन वर्ड जो मार्केटस से ली गई है, इसका मतलब है जहाँ पे है ट्रेड होता है, और प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, जहाँ पे बिजनेस सेटअप होता है वो जगह, प्लेस, और वहाँ पे जो ट्रेड होता है उसको इन्होंने क्या नाम दिया? मार्केटिंग का नाम दिया है, मार्केट का नाम दिया है जहाँ पे ट्रेड होता है। फॉर ए लेमैन द वर्ड मार्केट स्टैंड फॉर ए प्लेस वेयर गुड्स एंड पर्सन आर फिजिकली प्रेजेंट। इन्होंने मार्केट को क्या कहा है? मार्केट वो जगह है जहाँ पे गुड्स और पर्सन प्रेजेंट होते हैं फिजिकली, जहाँ पे गुड्स भी और क्या कोई लोग भी प्रेजेंट होते हैं फिजिकली उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या जगह है? मार्केट है। फॉर हिम मार्केट इज ए मार्केट हु स्पोक ऑफ फिश मार्केट, मटन मार्केट, मीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, ग्रेन मार्केट। और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के नाम बता रखे हैं, इसको क्या मार्केट बोलते हैं हम? फिश मार्केट होती है, मटन मार्केट, मीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, ग्रेन मार्केट। ठीक है, तो ये मार्केटिंग के एग्जांपल है। एक मिनट इसको It is a congregation of buyers and sellers to transact a deal. However, for us, the students of marketing, it means much more. अब लिखा हुआ है स्टूडेंट के लिए मार्केटिंग का मतलब कुछ इससे ज़्यादा हो सकता है। इन a broader sense, it is a whole of any region in which buyer and seller are brought into contact with one another by means of which prices of the goods tend to be equalized easily and quickly। कह रहे स्टूडेंट के लिए मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसका ब्रॉड में कह सकते हैं जहाँ पे बायर और सेलर होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और क्या करते हैं? वो प्राइस को, जो गुड्स और का प्राइस है उसके साथ डील करते हैं, वो गुड्स को परचेज करने में डील करते हैं, वो क्या है? मार्केटिंग है। मार्केटिंग अब देखो डेफिनेशन भी दे रखी है इसके नीचे। मार्केटिंग मीन्स एनी बॉडी और पर्सन हु आर इंटीमेट बिजनेस रिलेशन एंड कैरी ऑन एक्सटेंसिव ट्रांजेक्शन इन एनी कमोडिटी। मार्केटिंग वो है जो बिजनेस रिलेशन बनाता है और जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, किससे? कमोडिटी से रिलेटेड जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है उसको क्या नाम दिया है? मार्केट का नाम दिया है। मार्केट इंक्लूड्स बोथ प्लेस एंड रीजन इन विच बायर एंड सेलर आर इन फ्री कंपटीशन विद वन अनदर। ये किसने दिया? मिस्टर पाइल ने दी है। ये कह रहा है जो मार्केटिंग है वो वह जगह है जहाँ पे बायर एंड सेलर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, वह फ्री कंपटीशन होता है, कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। उसको क्या नाम दिया इन्होंने? मार्केट का नाम दिया है। इन फैक्ट द मार्केट मस्ट बी थॉट ऑफ नॉट एज ए जियोग्राफिकल मार्केटिंग प्लेस
but as they are getting together of buyers and sellers in a person by mail, telephone, telegraph, or any other means of person. मार्केटिंग वो जगह है जहाँ पे क्या बायर और सेलर मीट करते हैं, या तो फ़ोन पे हो जाते हैं या मेल के माध्यम से या टेलीग्राफ या फिजिकली वो प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है, ये हमारा मतलब था मार्केट। क्लासिफिकेशन हो, ध्यान रखना ये मार्केट का मतलब है, मार्केटिंग नहीं है, इसका मतलब है मार्केट का मीनिंग पढ़ रहे हैं अभी, मार्केटिंग आगे आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। Markets can be classified on different bases, of which most common bases are area, time, transaction, regulation, volume of business, nature of goods, nature of competition, demand and supply condition। हम मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यूजिंग एरिया डेट कैन बी लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब जो हमारी मार्केट है उसको हमने ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेस पे हमने चार भागों में उसको डिवाइड करा हुआ है मार्केट को। मतलब एरिया कहाँ कहाँ पे उसकी लोकेशन है मार्केट की, एरिया वाइज उसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे चार एरिया लोकल लेवल पे हो गया, एक रीजनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे। अब लोकल लेवल पे क्या आ जाएगा, लोकल लेवल confined टू लोकेलिटी मोस्ट डीलिंग पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल गुड्स। अब कह रहा है जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे जो गुड्स बेचते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, वो होते हैं पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल नेचर के। पेरिशेबल का मतलब आपके यहाँ पे क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं पता है आपको? पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं हमारे, एक उसकी जो लाइफ होती है उसकी सिर्फ 1 या 2 दिन होती है। ये मतलब जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स वो होते हैं हमारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, लाइक फिश, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स कितने दिन रख लेते हो तुम, फ्लावर्स कितने दिन रख लेते हो, ज़्यादा दिन नहीं चलते, उसके ख़राब 1-2 दिन में वो क्या होने लग जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मिल्क हो गया, मिल्क 1-2 दिन रख लोगे ज़्यादा, उसके बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पेरिशेबल गुड्स। उसके बाद आते हैं, 1 मिनट गाइस, उसके बाद कौन सी मार्केटिंग थी, रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट कौन सा, अब थोड़ा रीजनल मार्केट में किससे, लोकल मार्केट से थोड़ा बड़ा एरिया आ जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और इंटर स्टेट लेवल पे। रीजनल पे कौन, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इंटर स्टेट क्या होता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट। डीलिंग इन ड्यूरेबल बोथ कंज्यूमर एंड नॉन ड्यूरेबल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब ये रीजनल लेवल पे जनरली कौन से गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं या नॉन ड्यूरेबल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ये एसी आ गया, सोफ़ा आ गया, व्हीकल्स हो गए, ये हमारे फ्रिज हो गया, ये हमारे कौन से गुड्स आ जाते हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं। इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इन केस ऑफ नेशनल मार्केट द एरिया कवर्ड इन नेशनल बाउंड्री। और जो हमारे नेशनल लेवल की मार्केट होती है उसमें कौन से एरिया कवर करते हैं हम, नेशनल, मतलब नेशनल लेवल पूरे इंडिया में गुड्स की कार डीलिंग हो रही है, पूरे इंडिया में गुड्स की जो है वो डीलिंग हो रही है। इसमें भी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। और जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरी अपनी कंट्री के अलावा, होस्ट कंट्री के अलावा पूरे जो फॉरेन कंट्री है उनमें भी क्या होता है, प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसमें भी होता है। वो हमारा होता है इंटरनेशनल मार्केट्स। It should be noted that due to latest technology in transport, storage and packaging,
इवन द मोस्ट पेरिशेबल गुड्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट दैट ओनली ड्यूरेबल्स। ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, ट्रांसपोर्ट ऐसे आ गया है कि हम पेरिशेबल गुड्स भी है वो क्या कर सकते हैं, आज के टाइम पे पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, जिससे क्या हो जाता है, फटाफट डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट्स की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन मार्केटिंग की ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है मार्केटिंग की, उसको हमने किस में बांटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में, टाइम के बेसिस पे उसको क्या कर रहा है, बांटा हुआ है। अब टाइम के बेस पे हम दो तरह से बांट सकते हैं हमारी मार्केटिंग को, एक तो है शॉर्ट टर्म एंड दूसरा है लॉन्ग टर्म पीरियड। अब शॉर्ट टर्म पीरियड है, जो शॉर्ट टर्म में कौन से गुड्स आते हैं जिनकी लाइफ क्या होती है, हाईली पेरिशेबल गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है, 1 या 2 दिन। पेरिशेबल गुड्स बताए थे ना अभी आपको, जो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, जैसे फिश हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी लाइफ क्या होती है, वेरी शॉर्ट होती है। और जो हमारे लॉन्ग पीरियड मार्केट है उनमें जिनकी लाइफ होती है लॉन्ग होती है, वो हमारे कौन से होते हैं, लॉन्ग पीरियड मार्केट्स, जो प्रोडक्ट की लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे इसमें ड्यूरेबल गुड्स आ जाते हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, व्हीकल। तो ये क्या होते हैं, हमारी इनकी लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। थर्ड क्लासिफिकेशन में ट्रांजैक्शन के बेस पे क्या करा है, मार्केट को डिवाइड करा है। टेकिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दीज कैन बी स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट्स। अब ट्रांजैक्शन के बेस पे किन दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, वंस द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस द डिलीवरी टेक्स प्लेस। स्पॉट मार्केट वो होती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उसके इमीजिएटली के बाद ही डिलीवरी जो है प्रोडक्ट की वो हो जाती है। जैसी ट्रांजैक्शन हुई, हाँ भाई, कस्टमर और सेलर आपस में मिले, उनकी ट्रांजैक्शन हुई, कस्टमर ने वो फाइनल किया प्रोडक्ट, उसकी डिलीवरी भी उसी टाइम होगी, पेमेंट भी उसको उसी टाइम मिलेगी, वो होती है हमारी स्पॉट मार्केट। और जो फ्यूचर मार्केट दूसरी मार्केट है, वो क्या होती है, ट्रांजैक्शन आर फाइनलाइज पेंडिंग डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर फ्यूचर डेज। अब फ्यूचर मार्केट होती है, उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, जिसमें बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बायर कहते हैं कि हाँ भाई, मैं ये गुड्स इस समय में फ्यूचर में इस डेट को इतने प्राइस पे परचेज करूँगा, वो हमारी कौन सी मार्केट होती है, फ्यूचर मार्केट होती है। ओनली उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है कि अभी कस्टमर ने परचेज नहीं किया उस प्रोडक्ट को, सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ है कि मैं इस फ्यूचर डेट पे उस गुड्स को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फ्यूचर डेट पे परचेज करूँगा एट ए स्पेसिफाइड पेमेंट के बेस पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। अब रेगुलेशन के बेस में क्या कर रखा है, मार्केटिंग को क्लासीफाई कर रखा है, मार्केट को क्लासीफाइड कर रखा है। टेकिंग रेगुलेशन मार्केट्स कैन बी रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। ए रेगुलेटिंग मार्केट इज वन इन विच बिजनेस डीलिंग टेक प्लेस एज पर सेट रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग क्वालिटी, प्राइस, सोर्सेज चेंजिंग एंड सो ऑन। अब जो रेगुलेशन के बेस पे दो भागों में डिवाइड करा हुआ है मार्केटिंग को, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट कौन होती है, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, किससे, प्राइस और क्वालिटी से रिलेटेड। एंड दिस कैन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और प्रोड्यूस एंड सिक्योरिटीज़। ऑन द अदर हैंड अनरेगुलेटेड मार्केट इज ए फ्री मार्केट वेयर देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन। जो अनरेगुलेटेड मार्केट होती है, जहाँ क्या होती है, वहाँ जहाँ पे फ्री मार्केट होती है, जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। तो चार भागों पे हमने ये मार्केटिंग पढ़ ली, चार क्लासिफिकेशन पढ़ ली मार्केट की। किसको, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, जो
4 लेवल पे होती है, लोकल, रीजन, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट होती है उसके बेस पे शॉर्ट टर्म में पेरिशेबल प्रोडक्ट आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन के बेस पे मार्केट होती है, जैसे स्पॉट और फ्यूचर। स्पॉट में होता है जो डिलीवरी के टाइम, प्रोडक्ट परचेज के टाइम में डिलीवरी हो जाती है और प्राइस की पेमेंट भी हो जाती है, उसका सेटलमेंट पूरा हो जाता है। और फ्यूचर मार्केट, जो फ्यूचर में प्रोडक्ट परचेज होता है वो हमारी होती है फ्यूचर मार्केट। और रेगुलेशन में अभी आपको बताया, रेगुलेशन मार्केट में जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन, और अनरेगुलेटेड मार्केट में जहाँ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, वो फ्री मार्केट होती है। फिफ्थ आता है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। टेकिंग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एज ए बेसिस, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मार्केट, नेमली होलसेल एंड रिटेल मार्केट। अब वॉल्यूम के बेस पे बिजनेस मार्केट को क्या करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है। एक तो होती है होलसेल मार्केट, एक हमारी होती है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या होती है? होलसेल मार्केट आर फीचर्ड बाय लार्ज वॉल्यूम बिजनेस एंड होलसेलर। होलसेलर मार्केट जहाँ पे क्या होता है, लार्ज मात्रा में प्रोडक्ट्स को क्या होता है, सेल किया जाता है, वो हमारी होती है होलसेल मार्केट। जैसे एक दर्जन, आपने सुना होगा, एक दर्जन 100 पीस हम इतने ही देंगे, इससे हम कम नहीं देंगे, वो हमारी होती है होलसेल मार्केट। जहाँ पे होलसेल में क्या करा जाता है, प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। ये जर्नी किसको परचेज बेचते हैं माल, ये जर्नी बेचते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो होलसेल में माल लेते हैं। रिटेल मार्केट्स आर थोस वेयर क्वांटिटी बोट इज एंड सोल्ड इन स्मॉल स्केल। जो रिटेल मार्केट होती है, जब वहाँ पे गुड्स बाय खरीदा और बेचा जाता है, किसमें, स्मॉल स्केल में, जैसे 1-2 की क्वांटिटी में। जैसे हम जाते हैं परचेज़ करने, गुड्स परचेज़ करने जाते हैं सीधा, हम होलसेल मार्केट में तो नहीं जाते ना, किसके पास जाते हैं, रिटेलर के पास। दुकानदार अपने मोहल्ले, गली, रोडों पे, दुकानों पे जाते हैं, वो कौन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो हमें एक एक की मात्रा में क्या कर देते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम जाते हैं, भैया एक कुरकुरे का पैकेट दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो। अब आप होलसेल की दुकान पे तो सीधा नहीं जा सकते ना कि भैया 1 किलो चीनी दे दो, 1 कुरकुरे का पैकेट दे दो, 1 शैम्पू का पैकेट दे दो, 1 ये दे दो। होलसेल वाला तो आपको थप्पड़ मार के और भगा देगा, कहेगा भाग जा, नहीं है यहाँ पे। ये तो होलसेल मार्केट कौन सी होती है, जो बल्क में गुड्स को बाय और सेल करते हैं। और जो रिटेल मार्केट होती है, वो आपकी जो गली मोहल्लों में दुकानें होती है, वो रिटेलर होते हैं, वो होती है रिटेल मार्केट, जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, टेकिंग द नेचर ऑफ गुड्स, दैट देयर कैन बी कमोडिटी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट। हम गुड्स के नेचर के पे मार्केट को क्या करा हुआ है, क्लासिफाइड करा हुआ है कमोडिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। कमोडिटी मार्केट डील इन मटेरियल प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एंड बुलियन मार्केट डील इन प्रीशियस मेटल। और कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जो मटेरियल बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, में भी कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बुलियन मार्केट डीलिंग प्रीशियस मेटल्स, जो किस में डील करते हैं, मेटल्स पे डील करते हैं। कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर फिनेंस। कैपिटल मार्केट कौन सी होती है, जो फिनेंस पे डील करती है, पैसों में डील करती है। दिस के मार्केट कैन बी सब डिवाइड इंटू मनी मार्केट डीलिंग लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी। एक तो मनी मार्केट में बांटा है, जो किस में, मनी में डील करती है। मनी क्या दे, पैसा क्या देते, उधार पे देती है, ठीक है। और सिक्योरिटीज मार्केट और स्टॉक मार्केट डीलिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेयर इट इज़ फॉरेक्स मार्केट। और ये कह रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट्स है, जो इसमें भी डिवाइड करा है। सिक्योरिटी मार्केट वो है जो शेयर और डिबेंचर में क्या करती है, डील करती है। और जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, वो किस में, फॉरेक्स मार्केट डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में डील करती है, जैसे एक दूसरे देशों की करेंसी होती है, जो
जैसे डॉलर होगी, अमेरिका, यूरो होगी। मे बी हार्ड और सॉफ्ट, ये हार्ड भी की फॉर्म में भी और सॉफ्ट की फॉर्म, मतलब सॉफ्ट मतलब कंप्यूटर की फॉर्म में भी हो सकता है, या हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल भी, जैसे कागज़ का टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन, अब कंपटीशन के बेस पे भी मार्केट को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखे हैं। बेस्ड ऑन द कंपटीशन कॉम्पिटिटिव फोर्सेस देयर कैन बी वैरायटी ऑफ मार्केट्स फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, हाउएवर ओनली टू are the most important, namely perfect and imperfect. A perfect market is one which is characterized by large number of buyer and seller. और ये कह रहे परफेक्ट मार्केट वो है जहाँ पे किसके लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, जिनका प्राइस क्या होता है, लोवेस्ट प्राइस, और वहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर सेम क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी क्या होती है, सेम होती है, सेम सेम प्रोडक्ट्स होते हैं। वो हमारी कौन सी होती है, परफेक्ट मार्केट। और परफेक्ट मार्केट में है नॉलेज, बायर और सेलर है उनको नॉलेज वो भी होती है पर किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, और जो परफेक्ट मारी है वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, जो बायर एंड सेलर की क्या है, फ्री एंट्री और एग्जिट है। सेलर किसी भी टाइम में इस मार्केट में एंटर कर सकता है और लीव कर सकता है। दिस टाइप फॉर मार्केट एग्जिस्ट हार्डली, द ये जो मार्केट है ये मुश्किल से पाई जाती है। द अदर वन इन परफेक्ट मार्केट, दूसरी इन परफेक्ट मार्केट है। प्रोड्यूस में भी सिमिलर, गुड्स तो सिमिलर हो सकते हैं बट नॉट आइडेंटिकल, पर वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। सिमिलर मतलब आइडेंटिटी उनकी सेम नहीं हो सकती, सिमिलर तो हो सकते हैं, आइडेंटिटी क्या है वो अलग होगी। डिफरेंट प्राइसेस फॉर ए क्लास ऑफ गुड्स, जो उनके प्राइस है गुड्स के वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। असिस्टेंस और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, वहाँ पे क्या आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ सकते हैं। नो परफेक्ट नॉलेज, ये जो इनपरफेक्ट मार्केट है वहाँ पे क्या है, पर नॉलेज भी नहीं, बायर और सेलर है उनको क्या है, पूरी तरह से गुड्स की नॉलेज भी नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अब गुड्स मार्केट को क्लासीफाई किसके बेस पे करा हुआ है, मार्केट किसके बेस पे किया हुआ है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द मार्केट हैड बीन डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स, सेलर एंड बायर मार्केट्स। अब देखो दो भागों में बांटा हुआ है इसको, सेलर और बायर मार्केट में। सेलर मार्केट कौन सी होती है, सेलर इज वन वेयर सेलर आर इन ड्राइवर सीट एंड द बायर्स एट रिसीविंग एंड। सेलर मार्केट वो होता है जहाँ पे सेलर का मेन रोल होता है और बायर का एंड में रोल होता है। इन द वर्ड्स इट इज़ द सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर गुड्स एक्सीड सप्लाई, मतलब सेलर वहाँ पे क्या होता है, सेलर की मौजा ही मौजा होती है किसमें, मतलब जो सेलर मार्केट होती है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है किससे, सप्लाई से। मतलब इतनी कि सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड आ जाती है, तो क्या हो जाता है, गुड्स है वो कम पड़ जाते हैं, स्टॉक आउट हो जाता है, स्टॉक ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे मतलब फिर भी डिमांड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, वो होती है हमारी सेलर मार्केट। और बायर मार्केट वन वेयर बाइस इन कमांडिंग पोजीशन दैट इज सप्लाई एक्सीडिंग द डिमांड ऑफ गुड्स, डिमांड फॉर द गुड्स, जहाँ पे क्या है, सप्लाई ज़्यादा होती है किससे, डिमांड से, वो क्या होती है, बायर मार्केट होती है हमारी। मतलब जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उस गुड्स की है नहीं, बेचने वाले ज़्यादा है, वो हमारी कौन सी होती है, बायर मार्केट। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, अब कुछ ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये आगे का अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलरेडी वीडियो का फिल्म भी हो चुकी है, तो तब के तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके।